दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक बड़ी खबर की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए आया हूं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, JNU यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, वहाँ हाल ही में छात्र संघ का चुनाव होगा। छात्र संघ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समर्थित ABVP के जो भी समर्थक खड़े थे चुनावी मैदान में, उनकी बुरी तरह से हार हुई है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आखिर हार भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की क्यों हुई है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे छात्रों की संख्या है। वो अच्छा बुरा समझते हैं, परखते हैं। उनको पता है कि सरकार कैसे काम करती है और इस समय कैसे काम कर रही है। तो बहरहाल आइए कुछ चर्चा करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की। यहाँ शुक्रवार को मतदान हुआ है और कुल मतदाताओं की संख्या 7,751 थी, जिसमें से 5,656 मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया, जो पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक 73% चुनाव मतदान हुआ। अध्यक्ष पद पर 8 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें मुख्य मुकाबला संयुक्त लेफ्ट गठबंधन और ABVP के बीच था। अध्यक्ष पद पर धनंजय को 2,598 वोट हासिल हुए। ABVP की तरफ से उमेश चंद अजमीरा को उतारा गया था, उन्हें 1,676 वोट हासिल हुए। धनंजय ने उमेश को 922 वोटों से शिकस्त दी। ये अध्यक्ष पद की बात है। उपाध्यक्ष पद पर गठबंधन के अभिजीत घोष ने ABVP की दीपिका शर्मा को 927 वोटों से हराया, यानी अध्यक्ष पद भी हार गई ABVP, उपाध्यक्ष पद भी ABVP हार गई। अभिजीत को 2409 और दीपिका को 1482 वोट हासिल हुए। सचिव पद पर लेफ्ट गठबंधन के प्रत्याशी स्वाति सिंह का नामांकन रद्द होने के बाद उन्होंने बापसा को समर्थन दे दिया। बापसा की प्रियांशी आर्या ने सर्वाधिक वोट हासिल किए, उन्हें 2887 वोट मिले, जिन्होंने ABVP के अर्जुन आनंद को 926 वोटों से हराया। अर्जुन को 1961 वोट मिले थे। संयुक्त सचिव पद पर ABVP ने अच्छी लड़ाई लड़ी। उनके प्रत्याशी गोविंद दांगी को सभी ABVP के प्रत्याशियों में सर्वाधिक 2,066 वोट हासिल हुए, लेकिन वे AISF के मोहम्मद साजिद को हरा नहीं सके। मोहम्मद साजिद को 2574 वोट हासिल हुए। साजिद ने गोविंद को 508 वोटों से हराया। तो ये था JNU छात्र संघ चुनाव का हाल। अब आप सोचिए कि चूंकि JNU छात्र संघ चुनाव अभी भी बैलेट पेपर से होता है, यही यदि बैलेट पेपर से न होकर के EVM से मतदान हुआ होता तो आंकड़े कुछ और होते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये
मैं आपको ट्विटर हैंडल से आई खबर के मुताबिक बता रहा हूँ। लोग ऐसा कह रहे हैं कि यही यदि बैलेट पेपर से न होकर के ईवीएम से चुनाव हुआ होता तो इसका ठीक परिणाम अलग होता। एबीवीपी ने सन 2000 में अपना अध्यक्ष पद पर कब्जा किया था वहाँ। उसके बाद 2024 चल रहा है, 24 साल हो गए, फिर एबीवीपी का नंबर अध्यक्ष पद के लिए अभी तक नहीं आया है। दूसरे संगठनों के प्रत्याशी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा सके, उनमें से कोई 1000 वोट भी हासिल नहीं कर सका। रविवार सुबह से स्कूलों के अनुसार हुई मतगणना की अंतिम परिणामों की घोषणा चुनाव समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने की। आपको बता दें कि एबीवीपी ने 2000 में एक ही बार अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया था, तब से 24 साल बीत गए और फिर अध्यक्ष पद नहीं जीत सकी है एबीवीपी। संयुक्त सचिव पद पर 2015-16 में शासन चुनाव में एबीवीपी ने अपनी जगह बनाई थी। तब सौरभ शर्मा ने आयशा के उम्मीदवार को केवल 28 मतों से पराजित कर जीत दर्ज की थी। एबीवीपी की 2015 में संयुक्त सचिव पद पर जीत के बाद 2017 में वाम संगठन छात्र संगठन गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं। गठबंधन में आयशा, एसएफ, डीएसएफ और एआईएसएफ शामिल है। 2019 में एएसएफआई की ओर से आईसी घोष ने अध्यक्ष पर चुनाव जीता था। फिर कोरोना महामारी आ गई और 4 वर्ष तक चुनाव नहीं हो सके। तो कुल मिला कर के ये था जेएनयू का हाल शासन चुनाव का, जिसका परिणाम कल आया है और एबीवीपी के कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी 4 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत सके हैं। और उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है कि कल रात जेपी नड्डा की पत्नी की कार दिल्ली में चोरी हो गई है। और सवाल ये उठता है कि यदि देश मजबूत हाथों में है तो अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी की कार, वो भी दिल्ली जैसे शहरों से चोरी हो जाए, ये कितनी शर्म की बात है। अब हमारी नज़र बैलेट पर ही बार बार जा रही है कि यदि बैलेट पेपर से चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी जेएनयू के एबीवीपी की तरह 0 सीट पर न सिमट जाए। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।